बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व ताला कुरान हकीम बर जमात नहम सबक नंबर 1 और सूरह रूम की मश्की सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चले बच्चों, वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1, सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। नंबर 1, सूरह रूम के पहले रकू में किसकी शिकस्त का जिक्र किया गया है? मुशरिकीन मक्का की, ईरानियों की, रूमियों की? दुरुस्त जवाब है ईरानियों की। सवाल नंबर 2, सूरह रूम के चौथे रकू में अल्लाह ताला ने लोगों को की गुमराही का क्या सबब बयान किया है? शैतान की बात मानना, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना, रसूलों का इनकार करना? तो दुरुस्त जवाब है अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना। नंबर 3, अल्लाह ताला के नैतिक सूद से माल में क्या फ़र्क पड़ता है? माल बढ़ता है, माल नहीं बढ़ता है, माल ख़त्म हो जाता है? दुरुस्त जवाब है माल नहीं बढ़ता है। नंबर 4, सूरह रूम के 5वें रकू में खुश्की और तरी में फसाद पैदा होने की क्या वजह बयान की गई है? अलिफ मौसमी तब्दीली, बे फरिश्तों की बदुआ, जिम इंसानों के गुनाह? दुरुस्त जवाब है इंसानों के गुनाह। नंबर 5, अल्लाह ताला का मुर्दा ज़मीन को बारिश के जरिए जिंदा कर देना किस बात की दलील है? अलिफ मुर्दा इंसानों को दोबारा जिंदा करने की, बे ज़मीन के जरखेज होने की, जी पानी के जिंदगी का जरिया बनने की? दुरुस्त जवाब है मुर्दा इंसानों को दोबारा जिंदा करने की। अब हम मदद सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। इन सवालात की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 1, सूरह रूम के पहले रकू में अल्लाह ताला में कितनी और कौन कौन सी पेशन गोइयाँ फरमाई हैं? अल्लाह ताला ने कितनी और कौन कौन सी पेशन गोइयाँ फरमाई हैं? तो जवाब है कि सूरह रूम के पहले रकू में अल्लाह ताला ने 2 पेशन गोइयाँ फरमाई हैं। ये पेशन गोइयाँ चंद सालों में ही सच साबित हुई और कुरान के हक होने की दलील बन गई। नंबर 1, रूमी मगलूब होंगे और फिर गालिब होंगे। दूसरी पेशन गोई, रूमियों के गालिब होने का दिन मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। अब वजाहत है कि रूमी चूँकि अहले किताब थे, इसलिए मुसलमानों को उनसे दिली हमदर्दी थी, जबकि ईरानी आतिश परस्त और मुशरिकीन को ईरानियों से दिलचस्पी थी। जब ईरानियों ने रूमियों को शिकस्त दी तो अल्लाह ताला ने कुरान में पेशन गोई की कि चंद साल बाद रूमी फिर गालिब हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और दूसरी पेशन गोई ये थी कि जो मुसलमानों के लिए खुशी का दिन होगा। ये पेशन गोई भी सच साबित हुई, क्योंकि ऐन उसी दिन मुसलमानों को बदर के मैदान में मुशरिकीन मक्का पर फतह नसीब है। सवाल नंबर 2, सूरह रूम के दूसरे रकू की रोशनी में क़यामत के दिन मुजरिमों की 5 कैफियत करें। जवाब, सूरह रूम के क़यामत के दिन मुजरिमों की मदद झेल 5 कैफियत बयान की गई हैं। नंबर 1, जब क़यामत कायम होगी तो मुजरिम मायूस हो जाएंगे। नंबर 2, मुजरिमों के बनाए हुए माबूद उनकी सिफारिश के लिए तैयार नहीं होंगे। नंबर 3, वो माबूद उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। नंबर 4, इस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे। नंबर 5, यही लोग अजाब में हाजिर किए जाएंगे। सवाल नंबर 3, सूरह रूम के तीसरे रकू में बयान की गई अल्लाह की कुदरत की 10 निशानियाँ तहरीर करें। जवाब, सूरह रूम के तीसरे रकू में अल्लाह की कुदरत की बयान करदा 10 निशानियाँ कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। नंबर 2, अल्लाह जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा पैदा करता है। नंबर 3, इंसान की जंग से आराम के लिए उसका जोड़ा पैदा किया गया है। नंबर 4, इंसान के जोड़ों में मोहब्बत और रहम वाला रिश्ता पैदा किया गया है। नंबर 5, आसमानों और ज़मीन को पैदा किया गया है। नंबर 6, मुख्तलिफ ज़ुबानें पैदा की। नंबर 7, इंसान को मुख्तलिफ रंग और शक्ल और सूरत में पैदा किया। नंबर 8, रात को आराम के लिए और दिन को रिज़्क़ कमाने के लिए रोशन बनाया। नंबर 9, आसमान से ज़मीन पर बारिश बरसाने का बंदोबस्त किया। नंबर 10, उम्मीद और खौफ के लिए आसमानी बिजली को पैदा किया। सवाल नंबर 4, सूरह रूम के चौथा रकू में अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वालों के लिए क्या मिसाल दी गई है? जवाब, सूरह रूम में अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वालों के लिए इस तरह से मिसाल बयान फरमाई गई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम और तुम्हारे गुलाम इस माल में जो तुमने कमाया है या तुम्हारा माल है बराबर के शरीक हैं, और क्या तुम अपने गुलाम इसी तरह डरते हो जितना तुम अपनों से डरते हो? तो जिनको तुम मेरा शरीक ठहराते हो वो मेरे गुलाम हैं, और मेरी बादशाही में मेरे शरीक किस तरह हो सकते हैं? यानी जब तुम्हारे गुलाम तुम्हारे माल में शरीक नहीं हो सकते, तो जिनको तुम मेरा शरीक बना रहे हो वो मेरी बादशाही में किस तरह शरीक होंगे? सवाल नंबर 1, सूरह रूम के आखिरी रकू में इंसान की ज़िंदगी के कितने और कौन से मराहिल बयान किए गए हैं?
जवाब सूरह रूम के आखिरी रकू में इंसान की ज़िंदगी के मदद झेल 3 मराहिल बयान किए गए हैं। नंबर 1, पहले मरहले में इंसान को कमज़ोर बच्चे के तौर पर पैदा करता है जो ख़ुद अपनी हिफाजत ही नहीं कर सकता। नंबर 2, दूसरे मरहले में इंसान जवान होकर ताकतवर बन जाता है, और फिर तीसरे मरहले में फिर दिन गुजर जाते हैं, इंसान वापस कमज़ोर होकर बूढ़ा हो जाता है। अब सूरह रूम से कुछ मुंतखब आयात बराए तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वैसे सारी आयात इंपॉर्टेंट है, जो आयात हम बता रहे हैं इनके आपने ज़्यादा फोकस रखना है। सबसे पहले हमारे पास ये आयत नंबर 4 है और ये उसका तर्जुमा है। उसके बाद दूसरी हमारे पास आयत नंबर 5 है, बेनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, कि अल्लाह की मदद अल्लाह जिसे चाहता है नुसरत अता फरमाता है और वो गालिब आने वाला रहम करने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद आयत नंबर 8 और ये उसके तर्जुमा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से देख लें, चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक में से देख लें। नेक्स्ट आयत मुबारका नंबर 9 और तर्जुमा भी आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से नोट कर लें, चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक में से देख लें। आयत मुबारका नंबर 9। नेक्स्ट उसके बाद आयत मुबारका नंबर 10 और ये उसका तर्जुमा मुलाहजा कीजिए। उसके बाद आयत मुबारका नंबर 11 मार्क कर लें, और फिर आयत मुबारका नंबर 15 फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रोज़ा, ये वाली आयत मुबारका ले लें और ये इसका तर्जुमा, जिन्होंने ईमान कबूल किया, नेक आमाल अंजाम दिए, वो जन्नत में खुशहाल होंगे। उसके बाद आयत मुबारका नंबर 16 को आप मार्क कर लें। उसके बाद आयत मुबारका नंबर 19 युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यत व युख़रिजुल मय्यत मिनल हय्य व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून, और वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दे को जिंदा से निकालता है, ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है, इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आयत नंबर 22 हो गई, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वाली। उसके बाद अगली मुंतखब आयत मुबारका आयत नंबर 24 है, वमिन आयातिही मनामुकुम वाली आयत। सॉरी ऊपर 23 थी और ये आयत मुबारका नंबर 24 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आयत मुबारका नंबर 25 को देख लीजिए। इसके साथ अगली आयत मुबारका नंबर 40, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सम्मा रज़क़कुम सम्मा युमीतुकुम सम्मा युहयिकुम वाली आयत मुबारक, और ये इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया, वही तुम्हें मौत देता, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इनमें से कोई काम कर सके? पाक है और बालतर है वो ज़ात जो इस शिर्क से जो ये करते हैं। नेक्स्ट आयत मुबारका नंबर 50 को आप लोग मार्क कर लीजिए और ये उसका तर्जुमा भी स्क्रीन पर मौजूद है। उसके बाद ये आयत मुबारका 38 है, ये आयत पीछे मार्क करने रह गई थी। इसके साथ आप लोग आयत मुबारका 38 और 39 दोनों को आप लोग मार्क कर लीजिए तर्जुमा मुबारका के लिए, और इनका अच्छी तरह इनका तर्जुमा याद कर। तो इसके साथ ही हमारा आज का सबक अपनी इख्तिताम पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले सबक की मश्क और मुंतखब आयत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।